गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 17/4/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस अस्पताल को सर्वश्रेष्ठ भारतीय अस्पतालों में से एक माना गया है और न्यूज़वीक और स्टैटिस्टिका द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की 2024 की सूची में वैश्विक स्तर पर 97वां स्थान दिया गया है। एम्स दिल्ली, मेदांता, PGI-MER, अपोलो हॉस्पिटल। इसका सही जवाब है एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली को भारत के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में से एक माना गया है और न्यूज़वीक और स्टैटिस्टिका द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की सूची 2024 में वैश्विक स्तर पर 97वां स्थान दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का 52वां CGI नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति BR गवई, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित। इसका सही जवाब है न्यायमूर्ति BR गवई। न्यायमूर्ति श्री BR गवई को भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अनुच्छेद 124(1) भारत के सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान करता है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 33 से अधिक अन्य न्यायाधीश शामिल होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। महाविषुवत संक्रांति निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाई जाती है? गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब। इसका सही जवाब है ओडिशा। महाविषुवत संक्रांति उड़ीसा में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जो उड़ीसा नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। इसे पाना संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है और यह राज्य की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं में गहराई में से निहित है। इस त्योहार को विभिन्न अनुष्ठानों के साथ मनाया जाता है, जिसमें पाना नामक एक ठंडा पेय तैयार करना और उसे बांटना भी शामिल है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मानव जाति की पालना गुफाएं निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं? मिस्र, सूडान, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका। इसका सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका। मानव जाति की पालनाएं गुफाएं दक्षिण अफ्रीका में स्थित हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कलाम और कवच 2.0 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, नई दिल्ली। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। रक्षा साहित्य महोत्सव कलाम और कवच 2.0 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसने भारत के रक्षा सुधारों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान किया, जिसमें रक्षा प्रौद्योगिकी और भविष्य के सुधार युद्ध पर विशेष ध्यान दिया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को आधार संबंधित सेवाओं के में अपने प्रदर्शन के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से 2 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? नागालैंड, मेघालय, असम, सिक्किम। इसका सही जवाब है मेघालय। आधार से संबंधित सेवाओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए मेघालय को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से 2 पुरस्कार मिले हैं। पुरस्कारों ने मेघालय को बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट और वैक्स आधार नामांकन के सत्यापन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में मान्यता दी है। यह पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित आधार संवाद कार्यक्रम में प्रदान किए गए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस IIT ने इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों के अनुसंधान
में अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए माइक्रो टेक्नोलॉजी के साथ सहयोग किया है? IIT दिल्ली, IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी, IIT कानपुर। इसका सही जवाब है IIT दिल्ली। IIT दिल्ली ने सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों और AI संचालित मॉडलिंग में अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ सहयोग किया है। इस सहयोग का उद्देश्य शिक्षण जगत और उद्योग के बीच सेतु को मजबूत करना है तथा सेमीकंडक्टर विनिर्माण में चुनौतियों का समाधान करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक नवाचार विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ब्रायस ओग्लुई-नोएग्मा को निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? मिस्र, सूडान, गेबॉन, नाइजीरिया। इसका सही जवाब है गेबॉन। ब्रायस ओग्लुई-नोएग्मा को गेबॉन का राष्ट्रपति चुना गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में नागालैंड सौर मिशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य राज्य भर में आवासीय छत और सौर ऊर्जा प्रणालियों को अपनाने में तेजी लाना है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री नेफ्यू रियो, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है श्री नेफ्यू रियो। नागालैंड के मुख्यमंत्री श्री नेफ्यू रियो ने नागालैंड सौर मिशन का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य राज्य भर में आवासीय छत सौर ऊर्जा प्रणालियों को अपनाने में तेजी लाना है। यह पहल प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अनुरूप है और इसका उद्देश्य घरों के लिए स्वच्छ ऊर्जा को अधिक सुलभ और किफायती बनाना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 जीती है? पंजाब, हरियाणा, केरल, तमिलनाडु। इसका सही जवाब है पंजाब। पंजाब ने फाइनल में मध्य प्रदेश को 4-1 से हराकर 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 जीती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ओलांटा हुमाला, जिन्हें हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 50 साल की सजा सुनाई गई है, निम्नलिखित में से किस देश से हैं? पेरू, चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया। इसका सही जवाब है पेरू। पेरू के पूर्व राष्ट्रपति ओलांटा हुमाला को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 15 साल जेल की सजा सुनाई गई है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।